चलिए दोस्तों, नमस्कार सभी को। तो आज बात करेंगे फायर सेफ्टी ट्रेनिंग के बारे में, फायर सेफ्टी अवेयरनेस के बारे में कि जो ट्रेनिंग होते हैं फायर सेफ्टी का किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे या किसी कंपनी के अंदर प्रीमाइसेस के अंदर, तो आप लोगों को अटेंड करने के लिए क्यों बोला जाता है, आपको क्यों बुलाया जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम हॉट वर्क नहीं करते हैं, हम वेल्डिंग नहीं करते हैं, हमारा उस तरह का काम नहीं है। बट फाइनली मैं आपको बता देता हूं कि फायर सेफ्टी के अकॉर्डिंग जो लोग भी प्रीमाइसेस के अंदर काम कर रहे हैं, जैसे लाइक बिल्डिंग के अंदर काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क के साइट के अंदर काम कर रहे हैं, उन सभी को फायर सेफ्टी का नॉलेज होना चाहिए कि आप इमरजेंसी में फायर एक्सटिंग्विशर को आप कैसे चलाओगे, या इमरजेंसी के समय में आप वहाँ से कैसे नीचे आओगे, इवैक्यूएशन कैसे करोगे, या इमरजेंसी एग्जिट का क्या यूजेज है, इमरजेंसी एग्जिट में के साथ में हमें कैसे वहाँ से निकलना है। ये सारी आपको जानकारियाँ दी जाती है। या आपके साइड पे आग लग गया तो आपको इन्फॉर्म करना है, कैसे इन्फॉर्म करना है। बट फाइनली मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो फायर सेफ्टी का जो ट्रेनिंग होता है इसलिए दिया जाता है कि आप किसी भी इमरजेंसी केस में, किसी भी फायर के घटना में आप उस चीज़ को कंट्रोल करें, आप उस पर फर्स्ट रेस्पॉन्डर का काम करें। जैसे कि मान लीजिए कि आग लग गया और आप वहाँ देख रहे हो, आपको पता है बट आपको फायर एक्सटिंग्विशर चलाने नहीं आता है, तो आप क्या करोगे? आप किसी को बुलाओगे, किसी को इन्फॉर्म करने जाओगे, किसी को कॉल करोगे। हो सकता है कि ये टाइमिंग बहुत लंबा लग जाए, आप किसी को बुला रहे हो, किसी को आते आते टाइम लगेगा। जैसे कि आप 18 फ्लोर पे आग लग गया, आप किसी को इन्फॉर्म करोगे, एक आदमी करोगे, दो आदमी करोगे, एक या दो आदमी पहले आएगा, तो क्या होगा, वहां तक जाते जाते समय लग जाएगा। बट आपको जानकारी होगा तो आप क्या करोगे, उसी समय इंस्टेंट इमीडिएटली रिप्लाई करोगे। आप जो काम कर रहे हो आप अपने टीम के साथ में हेल्प लेके उसको कंट्रोल करोगे, बुझा सकते हो। इसमें बुझाने का भी अलग अलग मेथड है, कूलिंग मेथड है, स्मूदरिंग मेथड है, स्टारवेशन मेथड है। कभी कभी ऐसा होता है कि आग लगता है, वहाँ पे पानी, आजकल तो मोस्टली वाटर नहीं यूज हो रहा है, तो फायर एक्सटिंग्विशर जो रखा है आप यूज करते हैं। या आपको नहीं चलाने भी आता है तो आप जो नियर बाई एरिया है, जो मटेरियल रखा हुआ है, आप उसको हटा लेते हैं जल्दी जल्दी, ताकि आगे आग की तरफ ना बढ़े, ठीक ना। या उस तरह के आग लगते हैं, आपको फायर एक्सटिंग्विशर नहीं चलाने आता है या कुछ फेल है वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर, तो आप कवर कर देते हैं, ब्लैंकेट डाल देते हैं। तो ये सारी जानकारियाँ आपको दी जाती है। मोस्टली जो फायर इंसिडेंट होते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रिकल स्पार्क की वजह से, शॉर्ट सर्किट की वजह से होते हैं, तो आपको बताया जाता है कि आपको ये चीज़ें यहाँ पे नहीं करनी है। उससे भी पहले समझदारी ये है कि आप जहाँ पे हॉट वर्क कर रहे हैं या आपका टीम हॉट वर्क कर रहा है, तो आप नियर बाई एरिया में पहले से ही प्रिकॉशंस लें। जो कम्बस्टेबल मटेरियल है, फ्लेमेबल मटेरियल है, वो आप उसको हटा दें, परमिट ले, आप इन्फॉर्म करें। या कहीं भी अगर आप परमिट का वो फैसिलिटीज़ नहीं है तो आप हॉट वर्क कर रहे हैं, तो चीज़ों को प्रिकॉशंस लें। ये सारी जानकारी आपको फायर सेफ्टी ट्रेनिंग में बताई जाती है, ये इसलिए मस्ट है। आपने मेजर फायर देखा, गोवा में फायर इंसिडेंट देखा, ठीक ना, आपने हांगकांग में देखा, बहुत सारे जगह पे मेजर फायर होते हैं जहाँ पे पता चलता है कि आग बुझाने वाला यंत्र ही नहीं था, या तो यंत्र था तो हम बुझाने वाला कोई था ही नहीं, उसको एक्सटिंग्विश करने वाला, कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था। सो इसलिए आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। धन्यवाद।